नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। लोकसभा चुनाव के बाद अब कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और अभी से सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गए हैं एवं अपने अपने प्रत्याशी, यूं कहे पार्टी के संभावित प्रत्याशी या जो प्रत्याशी निर्दलीय रूप से मैदान में उतरेंगे वो अभी से अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मुलाकात के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सिल्ली विधानसभा के युवा समाज सेवी धनपति महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूं कहें धनपति महतो जी के विषय में ये एक ऐसे शख्स हैं जो सिल्ली विधानसभा में लगातार 5 से 6 वर्षों से वहां की जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए, किसी भी मजबूरी में, किसी भी दुख में, किसी भी सुख में सिल्ली विधानसभा की जनता के साथ रहने का इनका एक यूं ही कहें आदत सी बन गई। ये आदत इनका छूट नहीं रहा क्योंकि वहां के जनता के दिलों पर राज जो करते, वहां की जनता जो इन्हें चाहते हैं वो इन्हें छोड़ नहीं पाते और धनपति महतो भी वहां की जनता को भूल नहीं पाते हैं। किसी के यहां शादी हो, किसी के यहां श्राद्ध का कार्यक्रम हो या खेल कूद का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम में जाना इनका एक दिनचर्या सा बन गया। तो बात करते हैं धनपति महतो जी से और सबसे पहले इनका परिचय होगा कि ये कब कैसे समाज सेवा में आए। स्वागत है आपका। देखिए, मेरे व्यूवर में आपके व्यूवर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मेरे घर में आप आए हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपका व्यूवर। धनपति जी, कैसे राजनीति में आने की इच्छा हुई, कैसे आप एक बिजनेसमैन से समाज सेवी बन गए? देखिए, हमने शुरू से ही जो कॉलेज के टाइम में ही मैं 5 परगना किसान कॉलेज महाविद्यालय थे बुंडू में, एकमात्र महाविद्यालय थे। उसी समय मैं पढ़ते समय में स्टूडेंट लीडर था कॉलेज का, तो उसी समय मैं जनताओं का, स्टूडेंट का समस्या को लेकर मैं आंदोलन तरस रहता था। आज मैं बीच में मैं अलग झारखंड राज्य हुआ, उस समय भी मैं साथ में था, आसू पार्टी के साथ सदस्य के रूप में रहता था मैं। लेकिन 23 साल झारखंड अलग हो गया। आज झारखंड का जो सपना है अधूरा ही है। जो यहाँ के युवाओं का जो सपना था, यहाँ के जनताओं का जो सपना था, ये अधूरा है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब देखते ही मैंने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्येक गांव में मैं सोचा कि गरीबों का काम करना चाहिए, लोगों का भलाई करना चाहिए। और मेरे को लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते मेरे को जुड़ा गया। जुड़ने के बाद लोगों ने हमको विश्वास जताया कि आप प्रत्येक शादी हो, मरनी हो, विभिन्न कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में हो, सांस्कृतिक खेलकूद में हो, हमको इनवाइट करना शुरू किए। जनता का लगाव बढ़ते चला गया। तब मैं उसी क्रम में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा कि जब झारखंड राज्य 23 साल हो गया, तब झारखंड राज्य 23 साल बीत जाने के बाद भी हमारे तत्काल वहां के जो विधायक हैं सुदेश महतो जी ने आज तक उस सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि उन्होंने विकास के नाम पर उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं किया। आज उनके पास में जब 23 साल अलग हो गया, 23 साल झारखंड का जन्म हो गया, लेकिन सिल्ली का कम से कम उद्धार करना चाहिए था, क्योंकि माननीय सुदेश महतो गृह मंत्री बोलते थे, गृह मंत्री हैं और वो सुप्रीमो कहे जाते हैं, आसू पार्टी के सुप्रीमो कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप हमको बता दीजिए 10 ठो काम उन्होंने क्या किया है। सिर्फ उन्होंने अपना ही विकास किया है और सिल्ली का विकास अधूरा है और जनता तरस है
पानी के लिए है, बेरोजगारी के लिए है। आज उनके साथ तमाम विभाग था, 6 विभाग उनके पास था। कला संस्कृति, खेलकूद था, ग्रामीण विकास था, जल संसाधन था, उनके तमाम विभाग था। उन्होंने चाहता तो सिल्ली का विधानसभा क्षेत्र को आज एक वीआईपी का दर्जा दिया था। एक सोनाहतु प्रखंड के, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सोनाहतु प्रखंड के एक आदर्श विलेज गांव है, उसका नाम है लांदुवडी ग्राम है। लांदुवडी ग्राम का यह दुर्दशा है कि गांव के बीचे बीच आप चल नहीं सकते हैं बरसात के दिन में। जब आदर्श ग्राम जो माना गया है, 2000 सुदेश महतो ने 2011 में शिलान्यास किया है। आदर्श विलेज का मतलब होता है कि वहां स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटा खुला होना चाहिए। उस आदर्श विलेज में बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए और रोजगार भी होना चाहिए। आज के वहां की जनता पानी, सड़क, बिजली, तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं। लेकिन आज वहां के तत्काल विधायक भी हैं सुदेश महतो ने आज तक सिल्ली के विकास के बारे में उन्हें कभी नहीं सोचा है। आपका क्या मुद्दा है? आप किन किन मुद्दों को लेकर सिल्ली विधानसभा में जनता के बीच जा? देखिए, मेरा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गया है सिल्ली विधानसभा में, नहीं पूरे झारखंड में ही है। आज आईए बीए एमए करके लड़कों लोग कोई गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो नेताओं का, चाहे किसी का नेता रहे, कोई भी नेता रहे, यहाँ के पॉलिटिशियन का ये विजन ही नहीं है कि अपना परिवार छोड़ के किसी को लोग आगे बढ़ने नहीं देता है। ये मैं सीधे तौर से कहना चाहता हूं। झारखंड में हम बात करना चाहते हैं माननीय सुदेश महतो जी को, ऐसे व्यक्ति को जब गरीबी से जुड़ा हुआ था, अलग झारखंड राज्य हुआ, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन था। ऑल स्टूडेंट यूनियन का मतलब होता है कि स्टूडेंट का भलाई होना चाहिए, स्टूडेंट का रोजगार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट का रोजगार नहीं किया, उन्हें पार्टी और व्यवसाय बना दिया। अपना ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को व्यवसाय बना दिया, उन्होंने व्यापार बना दिया। लेकिन सिल्ली के विकास की वजह सिर्फ अपना ही विकास किया। आप सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे ज्यादा देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बेरोजगारी के बाद बात करें और क्या क्या मुद्दे हैं जनहित की, जो मुद्दे आपके मैनिफेस्टो में होगा? देखिए, मेरे मैनिफेस्टो में यही है कि आज 2 कैनाल है। एक अराडी कैनाल है, किसानों का पहला मुद्दा है। कैनाल आधा अधूरा बना, कैनाल आज तक पूरा नहीं हुआ। कैनाल वहां के सिल्ली विधानसभा के अंदर में पुल टूट चुका है, जनता तरस है, पानी के लिए तरस है, किसान के खेत में पानी पहुंच नहीं रहा है उसके लिए तरस है, एवं बिजली के लिए तरस है। बहुत सारा मुद्दा है। आप कोकरो डैम का पानी आप पूरे सिल्ली में पटना चाहिए था, जबकि उन्हें करोड़ों रुपया सुदेश महतो ने उन्होंने बोरिंग करवाए, लेकिन उनका कोकरो डैम का पानी जिस दिन से बना है उस दिन से आज तक हमने और वहां की जनता को आप पूछ सकते हैं, आज तक कोकरो डैम का पानी कैनल में नहीं पहुंचा है। तो जनता उसमें भी तरसते हैं, बिजली से तरसता है, रोड से तरसता है, विभिन्न समस्याओं के लिए तरसता है। आज हाथी सुबह शाम होते होते लोग डर के मारे घर घुस जाते हैं। आज तत्काल विधायक जी हैं, माननीय सुदेश महतो जी हैं, गृह मंत्री कहे जाते हैं, सुप्रीमो कहे जाते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन एक गरीब के लिए एक लाइट, बिजली और सड़क और ये सब उन्होंने काम बुनियादी सुविधा काम नहीं किया गया है। अगर हम बात करें अपने सिंचाई की बात, पेयजल के मुद्दे को किस रूप में देखें, क्योंकि वहां पेयजल का भी एक समस्या। देखिए, पेयजल तो अति आवश्यकता है, क्योंकि किसान घर से हम भी बिलोंग करते हैं, मेरा भी खेत में पानी पहुंचता है, लेकिन हमने आशा करते हैं आज अलग झारखंड राज्य हो गया, 2 बार दोहराना है, ये नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन यहाँ के नेताओं लोग ने, जल संसाधन मंत्री रहे चंद्रप्रकाश चौधरी जी, सुदेश महतो जी ने, जब 3-3 कैनाल है वहां, कैनाल में कम से कम पानी 2 सीजन में जाना चाहिए था, लेकिन आज तक कैनाल में पानी नहीं पहुंचा है। आप इनको भी देखेंगे? हाँ, हमने इसको भी देखेंगे। कुछ ऐसे गांव हैं जो सड़क विहीन आज भी सिल्ली में, और जहां सड़क है वहां सड़क की स्थिति जर्जर है, इसको किस रूप में? देखिए, ये सरासर हम दोषी ठहराएंगे सुदेश महतो जी के, माननीय विधायक जी हैं, और उन्होंने चाहता तो सिल्ली का विकास और सिल्ली का रोड को उन्होंने जाल बिछा देता, लेकिन ये
उनका मंशा नहीं है सिल्ली का विकास के नजर में, इसलिए जनता भी उनसे टूट चुका है। अब उनको अभी चुनाव आएंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी। आप रांची में रहेंगे, लड़ रहे हैं चुनाव सिल्ली से, सिल्ली की जनता आपसे कैसे अपनी समस्या को साझा करेंगे? देखिए, मैंने अभी लांदुगडी में पार्टी का ऑफिस खोल दिया हूं कि हम किसी की भी समस्या हो तो पार्टी ऑफिस में आके अपना नाम दर्ज कराए, मेरा मोबाइल नंबर डायरेक्ट बात करें मेरे से। किसी भी समस्या में हम रात 12 बजे भी हम जनता के बीच पहुंच जाते हैं। आपका अभी का दिनचर्या कैसा रहता है? देखिए, हमको खुशी लगता है जनताओं का काम करने के लिए, गरीबों का सेवा करने के लिए हमको खुशी लगता है। तो मैंने कभी भी चल देता हूँ, सुबह भी अपना निकर पेन हाफ पेन पहन लिया, चल दिए हम। रात को भी कभी कोई सा दिन है कि 1 बजे घर नहीं घुसते हम। घर में बोलते हैं कि आप इतना रात को कैसे आते हो, आप समाज के काम में आप इतना पीछे लाग गए हैं। देखिए, मेरा काम है, मेरे को समाजों का काम करना है, मेरा ही बचपन से ही मेरा ये दिनचर्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनता के बीच जब वहां जाते हैं तो लोगों से मिलने के बाद कैसा महसूस करते हैं और जनता आपको क्या कहते हैं? देखिए, हमको चूंकि हम देहात में रहने वाले हैं, गांव में रहते हैं, मेरा गांव चूंकि तमाड़ विधानसभा और सिल्ली विधानसभा के बॉर्डर में है, वो मेरा गांव का नाम है जिलिंग सिरेंग। और वहां आज भी मेरा कम से कम 47 उम्र होने जा रहा है, आज तक वहां का रोड ही नहीं बना है, जबकि तीनों विधानसभा का बॉर्डर में मेरा घर है। जिलिंग सिरेंग ग्राम है, ईचागढ़, सिल्ली और तमाड़ के बॉर्डर में है। हमने कई बार चर्चा कर लिए थे कि मंत्रालय में, विभिन्न मंत्रालय में, कि भाई हमारे क्षेत्र में कम से कम डेवलप तो होना चाहिए। आज हाथी के लिए लोग परेशान रहते हैं, कम से कम माननीय सुदेश महतो जी ने उनको घेराबंदी तो करके उनको करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी काम नहीं कराए। तो मैं ये सब समझता हूँ, इसलिए दुख दर्द और देहात में बढ़े हैं, पले हैं। तो हम गरीबों के बीच में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, मजदूरों के बीच में रहते हैं, तो उसका दुख दर्द जानते हैं, मतलब मेरा दुख दर्द है, इसी चलते मैं गांव पहुंच जाता हूं। जनता क्या कहते हैं? जनता कहते हैं कि आप आते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी मनाते हैं, अच्छा लगता है, मदद करेंगे? हाँ, 100% मदद करेंगे मेरे को। जनता का कहना है कि धनपति महतो जी हमारे बीच दुख सुख में जब साथ देते हैं तो हमें भी उनका साथ देना होगा और साथ देंगे। और धनपति जी उस क्षेत्र के ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर, ऐसे ऐसे मुद्दे के साथ चुनावी जंग में जाएंगे, जैसे वहां सिंचाई की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, केनाल की व्यवस्था हो, या जो सड़क विहीन गांव है या जर्जर सड़क गांव है, जिस गांव में जाने का रास्ता तो है लेकिन जर्जर है, ऐसी तमाम छोटी हो या बड़ी समस्याओं को आगे विधानसभा के पटल पर रखेंगे अगर जनता वहां मौका देती है तो। और जनता के सुख दुख में साथ रहने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। एक कार्यालय भी इनका होगा जो 24 घंटा इनके लिए कार्य करेगा, इनके लिए वहां लोग बैठेंगे और वहां की जनता की समस्याओं को सुनकर तुरंत निदान करने की कोशिश करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।